नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो लगभग दोस्तों 4 महीने बाद आरपीएससी अपनी नींद से जागृत हुआ और उन्होंने कॉलेज लेक्चरर 2020 की रिजल्ट्स जारी करना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट्स जारी हो चुके हैं। जल्द ही साक्षात्कार के लिए इनको आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि इस सारी प्रोसेस में कम से कम मेरा जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार 2 सप्ताह कम से कम लगने के इसमें जो है अनुमान है, क्योंकि अभी जो इन्होंने एक पॉलिसी को यूज़ किया है, एक थोड़ी सी योजना को जो प्रयोग में इन्होंने लिया है वो ये है कि कम से कम जितनी पोस्ट हैं, जिसमें जैसे भाई किसी में 1 है, 2 है, 3 है, उसके रिजल्ट जो है वो पहले ला रहे हैं। जैसे सबसे पहले देखिए फिलोसफी, तो दोस्तों अपने दर्शन शास्त्र जिसमें जो है केवल 2 ही पोस्ट हैं और आपको पता है कि 2.5 से 3 गुना अभ्यर्थी पास किए जाने हैं, तो 2 ही पोस्ट है तो 2 का 2.5 तो ऐसे नहीं लगा पाएंगे। तो राउंड फिगर के लिए क्या कर दिया कि 6 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया है। ये उन 6 अभ्यर्थियों के रोल नंबर हैं और इसमें कम से कम जिस अभ्यर्थी को न्यूनतम जिस अंक के साथ सेलेक्ट किया गया वो 101.34 अंक है 200 में से। तो अपना पूर्वानुमान क्या था? अपना पूर्वानुमान 110 के समथिंग था, तो उससे 9 अंक ये जो है ऑलमोस्ट 9 साढ़े 8 अंक लगभग कम है। तो जैसे मैंने आपको बोला भी था कि एग्जैक्ट पूर्वानुमान नहीं है, ये 2 चीज़ों पर आधारित है। एक तो आपका जो सर्वे करवाया मैंने वो, और दूसरा जो आधारित है वो विशेषज्ञों की राय पर। हालांकि विशेषज्ञ मुझे फिलोसफी के और जो अभी दूसरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर इसके मिले नहीं थे, तो इसके विशेषज्ञों के ऊपर बेस्ड कोई पूर्वानुमान अपने नहीं थे, केवल और केवल सर्वे के ऊपर बेस्ड थे। तो उसमें मैंने आपको बोला था कि 5 से 10 अंक का अंतर रहेगा और वो हुआ भी है। थोड़ा सा ये रुचिकर अंतर है, क्योंकि फिलोसफी में जो मैंने बताया उससे 10 अंक कम गई है और एग्रीकल्चर में जो मैंने आपको बताया उससे 10 अंक ज़्यादा गई है। तो अभी तो अपनी रेंज में ही है सब कुछ। अब देखते हैं कि कई सारे ऐसे विद्वान भी हैं जो बस वेट ही ये कर रहे हैं कि भाई एजुट्यूबर देव के कब पूर्वानुमान गलत हो। तो डेफिनेटली होंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन होके ही रहेंगे, क्योंकि ये जो पूर्वानुमान होते हैं ये एग्जैक्ट तो आरपीएससी के अध्यक्ष भी नहीं लगा सकते। तो समझ सकते हो आप कि ये गलत होने ही हैं, ये निश्चित है। जो कहते हैं ना कि रिकॉर्ड्स आर मेड फॉर ब्रोकन, तो रिकॉर्ड्स जो बनते हैं वो तोड़ने के लिए, टूटने के लिए बनते हैं। तो वही बात इसमें है भी। अब आपका ये भी एक मन में प्रश्न होगा कि सर कल शाम को रिजल्ट आ गया था, आप आज जल्दी ला रहे हो, कहाँ थे? तो देखिए मैं घर पे नहीं था, मैं बाहर गया हुआ था, इसीलिए जो है मुझे ये थोड़ा सा समय लगा। रिजल्ट आ गया मुझे मालूम था, लेकिन अब मेरे पास वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी जो मैं वीडियो वगैरह बना पाऊँ, क्योंकि मिनिमम मुझे एक स्मार्टफोन तो चाहिए ही चाहिए, तो वो भी नहीं था मेरे पास तो इस कारण से। और बाकी मैं स्वयं जो स्मार्टफोन पर्सनली यूज़ करता हूँ बहुत ही छोटा सा मिनिमम सा है, तो उससे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और बाकी देखिए दिव्यांगजन में 19.27 जो लो विजन वगैरह जिस कैटेगरी में जो पास किया गया, तो 19.27 अंक जिनके हैं, तो एक ही है पद मेरे हिसाब से, और 5 जो है वो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया। और साक्षात्कार की तिथियां अभी नहीं है, उसमें अभी समय लगेगा। सबसे पहले तो सभी विषयों के रिजल्ट। अब देखिए एक और फैक्ट है कि सभी विषयों के रिजल्ट ज़रूरी नहीं है। पहले जिनके रिजल्ट आ चुके हैं 5, 7 या 10 सब्जेक्ट जो छोटे छोटे हैं, तो उनके पहले जो है साक्षात्कार घोषित किए जा सकते हैं। ये आप ध्यान रखिए, उनकी तिथियां आ सकती है, लेकिन तिथियां जो है मिनिमम 15 से 20 दिन या यूं का 1 महीना पहले जो है कि पता चल जाएंगी आपको। तो इस सारी प्रोसेस में 2 से 3 महीने लगेंगे। पिछली बार तो और ज़्यादा लगे थे, 4-5 महीने लग गए थे, क्योंकि उसमें 7 से 8 गुना भी कई विषयों में अभ्यर्थी पास किए। इस बार आरपीएससी क्लियर कट चल रहा है कि जो है मैं 2 से 3 गुना, 2.5-3 गुना लगभग जो है पास करूँगा। और दूसरा सब्जेक्ट देखें तो देखिए दूसरा सब्जेक्ट है अपने एग्रीकल्चर यानी कि कृषि वाला। तो इसमें भी जो है कल शाम को रिजल्ट घोषित किया गया। एक ही पद था इसमें दोस्तों, कृषि में एक पद, और 27 लगभग जो है का इसमें कंपटीशन था एक पद पे। तो उस हिसाब से अगर देखें तो फिर ये 3 ही अभ्यर्थी पास करेंगे, क्योंकि 3 गुना 1 का 3 गुना 3। तो इन 3 अभ्यर्थियों को रोल नंबर आपके सामने है, पास किया गया। अब अपने जो पूर्वानुमान थे इसमें वो थे 110 से 15 के बीच में, और ये गई है 120 से 25 के बीच, यानी कि 124.22। तो इससे आप समझ सकते हो कि 10 अंक का रेंज जो है वो अभी भी जिंदा है। तो उसी रेंज में जो है ये कट ऑफ गई है, हालांकि थोड़ी सी हायर है, लेकिन फिर वो जैसे मैंने कहा कि जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का तो पेपर सबके लिए सेम था जो थर्ड पेपर था, लेकिन ये जो है वो थोड़ा सा मतलब उस कैटेगरी थोड़ा सा करने लायक हम कह सकते हैं, या तो जो है थोड़ा सा ईजी
टाइप थोड़ा सा अगर कह दें तो गलत नहीं होगा। तो इसीलिए जो है इसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा गई है। बाकी और अच्छे से तो भाई एग्रीकल्चर वाले बता सकते हैं। हालांकि एग्रीकल्चर में कई सारे लोग जो थे वो, मैंने जब 110-15 का अनुमान बताया तो वो कह रहे सर 100 भी नहीं जाएगी। तो मैंने कहा भाई देखो 20 अंक का अंतर तो थोड़ा मुश्किल है, 10 अंक का मान सकते थे कि हाँ 15 का मैंने बताया, 5 आप कह दो, आपके 100 ही नहीं जा रही तो फिर तो थोड़ा मुश्किल था। तो वो ये आपके आंसर है। और अब देखिए, अब ये ज़रूर प्रश्न होगा कि अब किस किस विषयों के रिजल्ट आ सकते हैं। तो देखिए जिनके पोस्ट कम है, जिनके जो है वैकेंसी कम है, कम गुना अभ्यर्थी जो है पास करने, जाहिर सी बात है 3 है तो 9 करने पड़ेंगे, 1 है तो 3 करने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से आप समझो कि जिनमें पोस्ट कम है उनके रिजल्ट जो है पहले आने के चांसेस है। अब ये भी प्रश्न बनता है कि किसमें कम है। तो देखिए 10 से कम की अगर मैं बात करूं तो होम साइंस एजुकेशन एक्सटेंशन में 8 ही पोस्ट है, और टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग में 1 ही पोस्ट है। तो उसके बहुत जल्दी आने के चांसेस, हालांकि पिछली बार थोड़ा विवादित भी रहा वो। और फिर अगर देखें 10 से कम पोस्ट या 10 पोस्ट की, तो ड्राइंग एंड पेंटिंग में 10 ही पोस्ट है तो उसका रिजल्ट आ सकता है जल्द ही। पब्लिक एड लोक प्रशासन में 6 ही पोस्ट हैं तो उसका और जल्दी आने के चांसेस हैं, 18 अभ्यर्थी लगभग पास किए जाएंगे। होम साइंस होम मैनेजमेंट की बात करें तो 7 ही पोस्ट है तो लगभग 20-21 अभ्यर्थी इसमें पास करेंगे। उर्दू की बात करें तो 5 पोस्ट हैं, 15 अभ्यर्थी इसमें पास किए जाएंगे। पंजाबी की बात करें तो 2 पोस्ट हैं तो 6 अभ्यर्थी इसमें पास किए जाएंगे। और फिर होम साइंस सीडी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इसमें 5 ही पोस्ट है, और 5 पोस्ट के हिसाब से देखें तो 15 अभ्यर्थी लगभग पास किए जाएंगे इसमें। और फिर संगीत यानी कि म्यूज़िक की बात करें तो उसमें 3 ही पोस्ट है, हालांकि पिछली जो भर्ती थी उसमें 2 तरह का संगीत था, इंस्ट्रूमेंटल भी और वोकल भी। तो उसमें फिर उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही पास किए जाते, लेकिन इस बार 3 ही हैं, और 3 3 9 यानी कि 9 अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। फिर है होम साइंस फूड न्यूट्रिशन FN, तो उसमें लगभग 15 अभ्यर्थी पास करेंगे क्योंकि 5 पोस्ट है। और फिर 10 से कम और देखें तो क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल का जो अपने होम साइंस का एक सब्जेक्ट है तो उसमें 6 पोस्ट हैं तो लगभग 18-20 अभ्यर्थी उसमें पास किए जाएंगे। और फिर लॉ यानी कि कानून में जो है 8 पोस्ट है तो 8 3 24, लगभग उसमें 24-25 अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। फिर 10 से कम अगर हम देखें तो ऐसा एक ही विषय बचता है उसके बाद, जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्र, जिसमें 8 पोस्ट है और लगभग 24-25 अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। तो ऐसे करके ये सारी कहानी अभी चलेगी। और अभी जो विषयों के नाम मैंने आपको बताए और उसी में जो है चांसेस हैं कि सबसे पहले रिजल्ट आए, और बाकी जो अपने बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं जैसे केमिस्ट्री में 40 पोस्ट हैं, 82 पोस्ट BST की है, 56-57 पोस्ट जो है अपने EFM इकोनॉमिक्स की भी हैं, और बिजनेस हेड की सबसे ज़्यादा 125 के तकरीबन आई थिंक पोस्ट हैं, और 66 पोस्ट हिंदी की हैं, 50 एक लगभग हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी उन सब की भी है। तो इनमें डेफिनेटली समय लगेगा। और सबसे लास्ट में, और विशेषकर जो टॉप 4 या 5 सब्जेक्ट मैं कहूँ, हिंदी, भूगोल, इतिहास, ज्योग्राफी और अपने जो है ये केमिस्ट्री, तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें सबसे लास्ट में रिजल्ट आने के चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं इसमें, संख्या भी ज़्यादा, पोस्ट भी ज़्यादा, तो क्या है संख्या भी ज़्यादा है तो उसका फिर रिजल्ट बनाने में RPSC को समय भी लगेगा। इस हिसाब से देखें तो बाकी RPSC मर्जी की मालिक है, मन करे तो एक ही दिन में सारे रिजल्ट ले आए, और मन नहीं करे तो 2 महीने ही नहीं लाए, तो वो बिल्कुल एक अलग थोड़ा सा वो बातें रहती है। और बाकी इसके अलावा जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोस या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।